उसने वहाँ वो भी एक बड़े पैमाने पर औद्योगिक निवेश की बड़ी जगह है, तो अपने क्षेत्र के बहुत सारे लोगों को बुला लिया और सबके साथ खाना भी उसने दिया, बात भी उनने सुनी। और मुझे इस बात की प्रसन्नता, जैसे आपने कहा तो 60,000 करोड़ के भी संचालन करने वाले बता रहे हैं, 1.5 दिन के दौरे में 18,000 करोड़ के जर्मनी के फिर नए प्रस्ताव भी अपने को मिले मध्य प्रदेश की बेहतरी के। अब 18,000 करोड़ ये, 60,000 करोड़ यूके अर्थात इंग्लैंड के। और कौन कौन से लोग कैसे कैसी बात कर रहे हैं। हीरानंदानी जी अपने बीच में, सपनानी जी, मैं मान के चलता कि वो रियल एस्टेट के बाकी सेक्टर के, लेकिन जब उनने कहा कि हमें कुछ सेमीकंडक्टर पे काम करना है, तो हमने भी कहा कि सेमीकंडक्टर में हमारे अधिकारियों को भी थोड़ा डाउट हुआ कि सेमीकंडक्टर में ये हीरानंदानी जी काम करेंगे। मैंने कहा कि ये आपको इसका 100, हमारे अधिकारी ने कहा कि 100 करोड़ से ज्यादा में हमारे यहाँ केंद्रीय कैबिनेट कमेटी से आपका अलग से लाभ मिल जाता है। मैंने 100 की कौन बात कर रहा है, मैं तो 25,000 करोड़ की बात कर रहा हूँ मध्य प्रदेश के लिए। ये जो उनका बोलने वाला भाव है और सेमीकंडक्टर के मामले, अर्थात ये जो एक एक करके हेल्थ वाले, एजुकेशन वाले, अभी आज मैं, और इसमें केवल उद्योग की बात नहीं हुई, उद्योग के अलावा भी जैसे हमारे यहाँ आमतौर पर ये म्यूजियम होते हैं, हमको मालूम है कि डायनासोर के मामले में आमतौर पर धार, मांडव, ये हमारे यहाँ डायनासोर के अंडे मिले वाकणकर जी के समय से, और बाकी सारी बातें हैं। एक म्यूजियम में आप उज्जैन के विक्रम यूनिवर्सिटी में उसको रखा भी है। लेकिन एक बेटी जो 10 साल तक होशंगाबाद में इटारसी में रह के गई, उस बेटी ने जब वहाँ हम डायनासोर का म्यूजियम देखने गए, वो बड़ा अच्छा, बड़े बड़े डायनासोर है सब तरह के, जैसे वो डायनासोर जुरासिक पार्क में पिक्चर, मांसाहारी, शाकाहारी, उड़ने वाले, बैठने वाले, बड़े बड़े भारी भारी, और मीमस, बड़े बड़े हाथी के आकार के, उनके बड़े बड़े भारी वाले। तो जब उनको देखा तो मुझे लगा कि ये जो चीजें है बड़ी जोरदार चीज। उन्होंने कहा कि भाई ऑस्ट्रेलिया वाले जो विद्वान थे, उसके पहले वो बेटी थी, वो बेटी ने बोला कि आप ये जो देख रहे हो ना यहाँ पे, इसका मध्य प्रदेश से संबंध है। तो मैंने कहा मध्य प्रदेश से क्या संबंध है? तो उन्होंने कहा ये मध्य प्रदेश से ऐसे संबंध है कि ये जो यहाँ दिख रहे हैं आपको, इसके सगे भाई, इनसे बड़े वाले मध्य प्रदेश में इनके सारे फॉसिल्स मिल रहे हैं। और बोले मैंने 10 साल तक वही रिसर्च की है, तो हमारा एमओयू किया कि मध्य प्रदेश से हमारा एमओयू होना चाहिए कि भविष्य में विस्तार के लिए, विकास के लिए और ज्ञान वर्धन के लिए, रिसर्च के लिए वो एमओयू बनाकर कि हमारे यहाँ ये जो 25 करोड़ साल पहले ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में समुद्र की रचना में थोड़ी सी कमी थी, तो यहाँ के जानवर, वहाँ के जानवर में उनके बिना ज्यादा बड़े जानवर भारत के, और भारत में भी खासकर मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में हमारे यहाँ फॉसिल्स मिलते हैं। ये एकदम अनोखी जानकारी। ऐसे कल्चर में हमारे डॉक्टर सुभाष बत्रा जी ने कहा कि मुझे सांस्कृतिक जो आपकी गतिविधि होती है, मैं वो बहुत बड़ा उद्योगपति, लेकिन सांस्कृतिक गतिविधियों में भी हिस्सा लेने के लिए वो हमारे साथ जुड़े। हेल्थ के अंदर, एजुकेशन के अंदर तो कमाल हो गया। जब हम यूनिवर्सिटी के कैंपस में गए, उस यूनिवर्सिटी के कैंपस की विशेषता है कि वो IIT हमारे खड़गपुर के विद्वान थे भट्टाचार्य, जिन्होंने उसको स्थापित किया। वो IIT खड़गपुर वाले ने कहा कि हमारी यूनिवर्सिटियों में रिसर्च होना चाहिए, और रिसर्च कागज में, किताब में रिसर्च आज हो रही है, उसको समाज के अंदर तुरंत कल से कैसे लाभ उठा, इस बात को लेकर उन्होंने 1300 एकड़ की पूरी बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई, जिसमें अपने अकेले मध्य प्रदेश कई सारे बच्चे यहाँ के तो मिले ही मिले, 30,000 विद्यार्थी उस कैंपस में पढ़ रहे। और उनकी विशेषता ये है कि वो आज रिसर्च करते और कल वो मार्केट में आ जाते हैं। इसलिए ये जो अपने यहाँ नवोन्मेषण, हमारे यहाँ रिसर्च होती है तो PhD की किताबें छप करते अंदर रिसर्च वालों को मालूम रहती, बाकी को कम जानकारी रहती। लेकिन रिसर्च जिससे समाज आधारित, जो खोज जिसका समाज में लाभ मिले, तो एक एमओयू हमने उनसे भी किया कि उनके अपने ज्ञान का लाभ हमारे विश्वविद्यालयों को मिले, हमारी फैक्ट्रियों को मिले, हमारी फैक्ट्रियों में भी केवल प्रोडक्शन नहीं हो, नया रिसर्च भी हो। ऐसे बहुत सारे प्रकार का ये अनुभव है। आज मुझे इस बात की प्रसन्नता, कई संयोग और सुखद संयोग मिलने का मौका मिला। आज की इस यात्रा में अगर मैं यूके और जर्मनी की यात्रा के बारे में बताना चाहूंगा, तो एक बार जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जोरदार ताली बजाकर। क्या सुखद संयोग है
हमने जब यात्रा को जोड़ा तो यात्रा के जोड़ने को मैं 2014 से जोड़ता हूं। 2014 के पहले हमारी आर्थिक व्यवस्था में हमारा नंबर 11वां था और जब हमारी यात्रा हुई तो इसके चुनाव के पहले 23 के पहले माननीय मोदी जी ने इंग्लैंड को पीछे छोड़ करके भारत का नंबर आगे बढ़ाया। ये इस मामले में बहुत महत्व थी। हम 5वें नंबर पे आए, वो 6ठे नंबर पे गए। और आने वाले समय में जिस प्रकार का समय चल रहा है, अब जर्मनी और जापान को पीछे छोड़कर हम 3रे नंबर पे आएंगे। ये है आर्थिक व्यवस्था की गति, जिसके भरोसे से मैं आज ये मान के चलता हूं। सरल शब्दों में कहूं कि आज इंग्लैंड, जर्मनी, पूरा यूरोप, पूरी दुनिया यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत जिस प्रकार से प्रगति कर रहा है और ऐसी कई विशेषताओं के आधार पर अलग अलग राज्यों ने अपना अपना एजेंडा लेकर के अपनी गति प्रगति की बात करी है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारे इस प्रदेश के अंदर किसी बात की कमी नहीं है। यहाँ क्षमता, योग्यता, प्राकृतिक संसाधन, सभी व्यवस्था, लेकिन इन व्यवस्थाओं के भरोसे से दुनिया के अंदर हमारे सभी प्रकार के रोजगार के अवसर मिले। जहां रोजगार मिलेगा हमारे लिए मार्ग परिपूर्ण होगा। मध्य प्रदेश सबसे पहले खड़ा दिखाई देगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता, बड़े पैमाने पर आर्थिक रूप से संपन्न बनकर के ही राज्य अपने नागरिकों का भला कर सकता है। अपने मित्रों का, युवाओं की आकांक्षाओं का, उनकी आकांक्षाओं, इच्छाओं को पर देकर के उनको उड़ान के लिए अपन भेज सकते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब ये दौरा हमारा हुआ, उसके पहले बीते 1 साल में हमने पूरे प्रदेश के अंदर हर संभाग के केंद्र पर, संभाग के अंदर इन्वेस्टर समिट करके रीजनल इन्वेस्टर समिट जो चालू की, और उसका परिणाम रहा कि हमारे ऐसे सारे संभाग केंद्र उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, सागर और अभी 7 तारीख को अपने नर्मदापुरम की भी ऐतिहासिक रीजनल कॉन्क्लेव होने वाली है, रीजनल इंडस्ट्री समिट होने वाली है। कौन सा क्षेत्र छूटेगा? और ये तो मैं मोटे तौर पर अगर देखूं तो भोपाल भी चारों तरफ से उसी प्रकार से एक अपनी राजधानी का रूप लेगा। जैसे आज भविष्य के अंदर चुनौती के रूप में कई बड़ी राजधानियां हमारे सामने, लेकिन ये केवल राजधानी नहीं, केवल संभाग केंद्र नहीं, हमारे प्रत्येक जिला केंद्र भी इसी प्रकार से प्रगति करेंगे। तो जब हमने अपना इस संकल्प का निर्णय किया तो हमने कहा कि हमारे पास आमतौर पर जितने बड़े बड़े सेक्टर हैं, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि केवल औद्योगिक नहीं, औद्योगिक तो मिले ही मिले। अपने इस दौरे के अंदर हमारे यहाँ दूध उत्पादन क्षमता 9% है, लेकिन दूध उत्पादन क्षमता को हम 20% तक ले जाना चाहते हैं, क्योंकि किसान की बड़े पैमाने पर आमदनी अगर बढ़ाना तो हमको उनकी कृषि के अलावा पशुपालन की आय भी बढ़ाना पड़ेगी। हमको अपने आईटी सेक्टर के विद्यार्थियों के लिए आईटी इंडस्ट्रियां भी लाना, तो हमको अपनी दूसरी प्रकार की इंडस्ट्री पे भी जाना पड़ेगा। अर्थात हर एक व्यक्ति के लिए कोई क्षेत्र छूटा नहीं। इस पूरे 2 दिन 3 दिन के अंदर अगर आप देखोगे, अब तो समाचार पत्रों का जमाना, बहुत जल्दी मेरे से ज्यादा आपको मालूम पड़ रही है। हमारे प्रत्येक दिन जिस प्रकार से सुबह से लेकर, लेकिन मुझे आनंद भी आया कि ये जो हमारा दौरा है, इसमें 1-1 मिनट का उपयोग अपने इस प्रदेश की बेहतरी के लिए करने के लिए हमने जो प्लान बनाया था, मुझे इस बात का संतोष है। उतना ही आनंद वहां से भी रिटर्न लौट करके आया। आप अंदाज लगा लो, अपने जिस प्रकार से कामों की जो चिंता की गई थी, हमने कहा कि हमारे यहाँ आचारपुरा में पिछली बार रामेश्वर जी यहाँ मौजूद है, विश्वास जी, हमने फैक्ट्री का लोकार्पण किया था। वो लोकार्पण किया था, वो क्या सीमेंट लेप कंपनी वाले, लेप का वो बनाते हैं ना, हाँ, कारपेट वाली, उसका जो थोड़ा मैं उस दिन अपनी घटना घट गई थी हरदा, तो जल्दी जाना पड़ा था, लेकिन वो कारपेट वाली जो वहां थे, आप अंदाज लगा लो कि एक व्यक्ति ने जो आकर के यहाँ देखा था, अपनी बात पे भरोसा किया था, जिस प्रकार से सरल पारदर्शिता के साथ उनके अपने पेपर फॉर्मेलिटी वगैरह हुई, इसी के आधार पर उन्होंने 100 करोड़ की इंडस्ट्री तो उस दिन दी थी। अभी जब गए तो सबसे पहले उन्होंने अपनी घोषणा की 200 करोड़ में लगाने को तैयार हो। ये जो उत्साह मिला,
जो अपने पास 2-4 महीने के अनुभव जो उनके साथ साझा हुए, हमारी एक केबल बनाने वाली कंपनी जो केबल बनाकर हमारे साथ काम करती, अब केबल बनाने वालों की कंपनी के अंदर उनको अपना अनुभव उनने कहा हम तो अपना डबल करेंगे ही करेंगे। ये कल जब जर्मनी के अंदर स्टेट गार्ड की हम उस कैंपस में थे, तो इस अवसर पर मैं तो दिल से आपका, आमतौर पर 4 बजे का आने का टाइम था लेकिन 5:30 बजे तो प्लेन उतरा है, तो मैं माफी भी चाहता हूँ थोड़ा विलंब से आने की, मेरे हाथ में कम था, लेकिन फिर मैंने प्रयास किया कि हम सब कार्यक्रम करें और आपने दिल से आकर के इतना समय देकर के जो स्वागत अभिनंदन के साथ इस दौरे का जो एक तरह से सत्कार किया, ये आपका दौरे का सत्कार ये उत्साह बढ़ाने वाला, हिम्मत बढ़ाने वाला, और हम और आप मिलकर के मध्य प्रदेश को वाकई देश का नंबर 1 राज्य बनाकर मानेंगे, ये संकल्प दिलाने वाला भी। और ये संकल्प की प्रतिपूर्ति आपका उत्साह उमंग बताता है, आपकी इच्छा शक्ति बताती है। पर आने वाले समय में हम और आप मिलकर के बार बार ऐसे मिलते रहें और एक एक जिला 55 जिले उसके अंदर भी जाना पड़े, तो इन सारे कारणों से प्रत्येक क्षेत्र में केवल भूलना मत, हमारी सरकार 2003 के पहले बनने के समय प्रति व्यक्ति कोई कांग्रेस का लोग या व्यक्ति पूछे तो उसको जवाब देना, जब वो कह रहे कि हाँ हमारे कांग्रेस में हम आगे बढ़ाने में मध्य प्रदेश को आगे, तो आंकड़े मत भूलना, हमारे आंकड़े आपको याद दिलाएंगे कि प्रति व्यक्ति उस समय की आय क्या है, आज की आय क्या है, उस समय कितने मेडिकल कॉलेज थे, आज कितने, उस समय 5 मेडिकल कॉलेज थे, आज की स्थिति में 30 मेडिकल कॉलेज हमारी सरकार चला रही है, ये हमारी उपलब्धि है। और हमारे 55 एक्सीलेंस कॉलेज, कभी कोई कल्पना कर सकता था 1 साल से भी कम समय में अभी हमारे हर कॉलेज में, आमतौर पर स्कूलों के अंदर भी प्राइवेट स्कूल में बस चलती कि नहीं चलती थी, आज अपने यहाँ एक से एक एक्सीलेंस कॉलेज में सरकारी स्तर पर बस चल रही है। ये सुविधा अगर दी है तो अपनी सरकार ने दी है, आप हमारे कारण से दी। ये एक नहीं, ऐसी बहुत सारी बातें जिसको स्मरण करना है, लेकिन इनसे थकना नहीं है, रुकना नहीं है और आगे बढ़ना है। आगे बढ़कर के वाकई प्रदेश को हम सबसे बेहतर स्थान तक पहुंचाएंगे। आप सबका हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।